एक तरफ तो पीएम मोदी देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग पीएम मोदी को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब विपक्ष के लोग पीएम मोदी के चक्कर में देश पर सवाल उठाने लगे, सेना पर सवाल उठाने लगे। जो बात पाकिस्तान बोल रहा है वही बात हमारे देश के कुछ नेता भी बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी पीएम मोदी बिना रुके, बिना थके, बिना कोई शिकायत किए देश के 144 करोड़ लोगों का भार अपने कंधे पर ढो रहे हैं। विपक्ष के नेताओं से गाली तक सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी देश के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है वो सुनकर आप खुश हो जाएंगे। दरअसल बात बात पर मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाले विपक्ष के लोग अब बैकफुट पर हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। लेकिन नए वक्फ कानून को लेकर भी सिब्बल और सिंघवी को राहत नहीं मिल रही है। पहले ही दिन की सुनवाई में सिब्बल और सिंघवी नए वक्फ कानून को रद्द करवाना चाहते थे, लेकिन कोर्ट की तरफ से उन्हें सिर्फ तारीख ही मिल रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें केंद्र सरकार पर रोहिंग्या प्रवासियों को जबरन निकाले जाने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 43 रोहिंग्या प्रवासियों को सरकार ने जबरन समुद्र में छोड़ दिया है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब देश का मुश्किल समय चल रहा है तब आप रोजाना एक नई कहानी लेकर चले आते हैं। आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन निर्वासित करने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। सरकार द्वारा धीरे धीरे रोहिंग्या लोगों को बाहर किया जा रहा है, लेकिन इस पर भी कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। अगर आप दर्शक भी चाहते हैं कि रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाए तो कमेंट में यस जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस की बढ़ गई है चिंता और कैसे राहुल गांधी भी सवालों के घेरे में है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस के नेताओं ने ठान लिया है कि वो अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। मोदी सरकार के विरोध के चक्कर में कांग्रेस के नेता देश के समर्थन में वाहवाही सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को वो नेता ही पसंद है जो अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं और मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए कभी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं तो कभी ऑपरेशन सिंदूर पर। लेकिन शशि थरूर जैसे नेता जो देश के समर्थन में खुलकर बोलते हैं तो कांग्रेस को मिर्ची लग जाती है। लेकिन थरूर भी कांग्रेस को आईना दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं। दर्शकों, शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी तरह से भारत सरकार के साथ खड़े दिखे। वो पीएम मोदी के साथ खड़े दिखे। वो सरकार के नीति और रणनीति के साथ खड़े रहे। वो कांग्रेस की सोच से इतर सरकार के साथ हर मुद्दे पर खड़े दिखे। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि शशि थरूर ने जिस तरह से सरकार के साथ है वो कहीं न कहीं कांग्रेस को जरूर चुभ रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो इस मुद्दे पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। लेकिन अब कांग्रेस की असलियत बाहर आ गई है। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक कोथूर मंजुनाथ ने इस सैन्य कार्रवाई पर संदेह जताते हुए कहा है कि यह सिर्फ दिखावा था। इससे ना तो कोई न्याय मिला और ना ही पहलगाम हमले के पीड़ितों को सच्ची संतावना। मंजुनाथ ने तल्ख अंदाज में कहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, बस दिखावे के लिए 3-4 विमान ऊपर से भेजे और वापस बुला लिए। क्या इससे पहलगाम में मारे गए 26-28 लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्या उन महिलाओं का दुख इस तरह कम होगा? क्या यही तरीका है उनका सम्मान करने का? गौरतलब है कि भारत सरकार ने 7 मई को किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दावा किया था कि पहलगाम में 9 बड़े आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए गए और करीब 100 आतंकियों को मार गिराया गया। भारतीय सेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि सेना ने पाकिस्तान में सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह करने की जानकारी भी दी गई थी। लेकिन विपक्ष और अब कांग्रेस विधायक मंजुनाथ इस दावे को संदेह की नजर से देख रहे हैं। वहीं मंजुनाथ ने 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए हमले के जिम्मेदार आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि पर भी संदेह जताया। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि क्या पक्के तौर पर पता है कि 100 आतंकवादी मारे गए? उनकी पहचान क्या है? क्या वे वही आतंकी थे जिन्होंने 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हमला किया था? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक नेता शशि थरूर हैं जो ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई को लेकर खुलकर सरकार की तारीफ कर रहे हैं।
लेकिन बीते दिनों मीडिया में खबर चली थी कि कांग्रेस ने कहा है कि शशि थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार की है। शशि थरूर के बयान को लेकर पार्टी के अंदर खाने विवाद की खबरें आ रही हैं। ऐसी खबरें हैं कि कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर के बयान को पार्टी की राय नहीं बताया। साथ ही कांग्रेस द्वारा कथित तौर पर यह भी कहा गया कि शशि थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार की है। इस संबंध में जब शशि थरूर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एक भारतीय होने के नाते उन्होंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी। शशि थरूर ने कहा कि देश एक संघर्ष से गुजर रहा था और ऐसे में एक भारतीय के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि देश एकजुट रहे। मैंने भारतीय के रूप में बात की है। मैंने कभी किसी और के लिए बोलने का दिखावा नहीं किया। मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा है आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से दोषी ठहरा सकते हैं और ये ठीक है। शशि थरूर ने कहा कि मैंने अपना व्यक्तिगत विचार रखा। ये वास्तव में राष्ट्रीय विमर्श का एक हिस्सा था। ऐसे समय में जब देश संकट की घड़ी में है तो हमारे लिए ऐसा कदम उठाना महत्वपूर्ण है। अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व में हमारे दृष्टिकोण को उस तरह से नहीं सुना जा रहा था जिसकी जरूरत थी। लोग मेरे दृष्टिकोण को अस्वीकार करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वहीं शशि थरूर से जब यह पूछा गया कि क्या पार्टी की ओर से उन्हें कोई संदेश मिला है, इस पर थरूर ने कहा कि नहीं, पार्टी की तरफ से मुझे कुछ नहीं कहा गया, मैं केवल मीडिया रिपोर्ट देख रहा हूं। तो देखा आपने कैसे एक तरफ तो कांग्रेस के विधायक ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन शशि थरूर खुलकर सरकार के समर्थन में है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। पीएम मोदी ने बता दिया है कि भारत के खिलाफ आंख उठाकर देखोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भारत ने पाकिस्तान की 11 एयरबेसेस को तबाह कर दिया है, लेकिन फिर भी भारत में विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री मोदी पर ही सवाल उठा रहे हैं और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर पीएम मोदी ने सीज फायर के लिए हाँ कर दी। लेकिन सरकार की ओर से बता दिया गया कि पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाता हुआ आया था कि अब माफ कर दो, हमारा बहुत नुकसान हो गया है। पाकिस्तान ही अमेरिका के पास गया था कि ट्रंप साहब अपने दोस्त पीएम मोदी को बोलकर भारत की कार्रवाई रुकवा दो, हम भारत की बात मानने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद पीएम मोदी ने सोचा कि चलो अब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है तो एक और मोहलत देकर देखते हैं, क्योंकि पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं कि भारत युद्ध की धरती नहीं, बुद्ध की धरती है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर गंदी राजनीति करने लगी। लेकिन अब एक ऐसा वायरल वीडियो हुआ है जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। वीडियो दिखाकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे ने भी बड़ी बात बताई। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। इसी दौरान एक सवाल पर वो कुछ भी बोलने से बचते दिखे। जब उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं सूझा तो बस इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया कि पार्टी जल्द ही इस सवाल का जवाब देगी। पूरा घटनाक्रम तब सामने आया जब पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार को लेकर सवाल किया गया। सवाल सुनकर दोनों नेता एक दूसरे को माइक पास करते दिखे। बीजेपी ने इस घटनाक्रम का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस घटना का एक वीडियो शेयर किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारतीयों की भावनाओं के साथ नहीं चल पा रही है। मालवीय ने यह भी कहा कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से खत्म होने और अलग थलग पड़ने के लायक है। दरअसल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार पर सवाल किया गया तो जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने जवाब देने से बचने की कोशिश की। बाद में खेड़ा ने मीडिया से कहा कि पार्टी जल्द ही इस सवाल का जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लपक लिया। मालवीय ने एक्स पर लिखा कि देश पाकिस्तान को तुर्की और अजरबैजान के समर्थन से गुस्से में है। इन देशों के साथ व्यापार और पर्यटन के बहिष्कार की मांग बढ़ रही है और आम नागरिक एकजुटता दिखा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद को भारतीय लोगों की भावनाओं के साथ नहीं जोड़ पा रही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये जनता से इतनी दूर हैं कि अपने राजनीतिक अंत और पूरी तरह से अलग थलग पड़ने के लायक हैं। वहीं बीजेपी के प्रहार के बाद जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को तुर्की और अजरबैजान पर सरकार का रुख स्पष्ट करना चाहिए, न कि विपक्ष को। पवन खेड़ा ने अमित मालवीय के एक्स पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए कहा कि चूंकि ये सवाल बीजेपी के एक पदाधिकारी द्वारा उठाया जा रहा, इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यालय और एस जयशंकर को तुरंत स्पष्ट करना चाहिए कि क्या भारत सरकार ने तुर्की के साथ सभी राजनयिक और व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं। भारत में उनका दूतावास भी बंद कर दिया गया है।
वहीं कांग्रेस के खिलाफ निशिकांत दुबे भी हमलावर हैं। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि चीन के साथ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने अगस्त 2008 में समझौता किया कि सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। 2012 में पाकिस्तान के साथ आसान वीजा समझौता किया, यानी कि मजे से आतंकी आए और हिंदुओं को चुन चुन कर मारे। तुर्की में कांग्रेस का कार्यालय 2019 में तब खोला जब धारा 370 कश्मीर के खिलाफ तुर्की विश्व में हमें बदनाम कर रहा था। इसे धतकरम कहते हैं। वहीं साल 2019 के एक पोस्ट को शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने इस पर लिखा कि ये दुर्गति है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की। साल 2019 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तुर्की ने हमारा विरोध किया। उसी साल सैम पेत्रोदा, जो सोरोस के टुकड़ों पर पलता है, ने कांग्रेस पार्टी से हमारे दुश्मन के यहाँ कार्यालय खोला। दर्शकों, इस वक्त देश में तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार की मांग उठ रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। अगर आप दर्शक भी तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार के समर्थन में हैं, तो कमेंट सेक्शन में बॉयकॉट जरूर लिखिएगा। लगातार कांग्रेस की हार हो रही है। पार्टी ये कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग हो जाए, लेकिन अब तक राहुल गांधी की सफल सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पाई है। लोकसभा चुनाव के बाद 99 सीटें लाकर राहुल गांधी काफी जोश में थे, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस फिर से डोल गया। राहुल गांधी के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं है। जाति जनगणना के नाम पर लोगों को अपने तरफ करने की सोचने वाले राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं को पीएम मोदी ने मुद्दा लेस कर दिया है। मतलब राहुल गांधी के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर शक कर रहे हैं, उससे भी कांग्रेस बैकफुट पर है। वहीं राहुल गांधी अब बिहार चुनाव को लेकर बिहार के दौरे कर रहे हैं। बिहार के दौरे पर वो लगातार जाति जनगणना की मांग उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना होकर रहेगी, ऊंचे पदों पर स्वर्ण जाति के लोग हैं, आप लोग कहीं नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी कांग्रेस की पूर्व सरकारों पर ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो 2014 से है। उससे पहले तो ज्यादातर वक्त देश में कांग्रेस की ही सरकार रही है। यानी कि आजादी के बाद भी कांग्रेस गरीबी हटाने का नारा दे रही थी और आज भी गरीबी हटाने का ही नारा दे रही है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी बिहार में एक्टिव हो गए हैं, लेकिन पार्टी की सोशल मीडिया चीफ और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी को लेकर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है जिसके बाद यूजर्स ने खूब तंज कसा। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी की तस्वीर के साथ सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि राहुल गांधी को कोई नहीं रोक सकता है। सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी की जो तस्वीर शेयर की है उस पर लिखा है अनस्टॉपेबल। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म करने के बाद ही राहुल गांधी रुकेंगे, उससे पहले तो उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता है। बात तो बिल्कुल सही है इनकी। ये बात लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर कर एक वेरीफाइड यूजर ने लिखा है कि धरती की कोई भी ताकत इस आदमी को उनके मिशन से नहीं रोक सकती। #कांग्रेस मुक्त भारत। वही ऋषि नाम के एक यूजर ने लिखा है कि कांग्रेस को खत्म करने का मिशन। वही तंज कसते हुए एक यूजर ने लिखा है कि दिल्ली में कितनी सीट्स मिली थी अनस्टॉपेबल आदमी को। वही एक यूजर ने लिखा है कि कृपया उन्हें मत रोको, वो 100वीं विनाशकारी हार की ओर बढ़ रहे हैं। अजय हारने वाला। वही तरुण नाम के एक वेरीफाइड यूजर ने लिखा है कि वो अजय अप्रत्याशित और अविश्वसनीय है, लेकिन केवल भारत को विभाजन करने और नष्ट करने के अपने मिशन में। ऐसा लगता है कि सुप्रिया श्रीनेत ने अपने नाटकीय संवादों के लिए बहुत सारी तेलुगु फिल्में देखी है। वही एक यूजर ने लिखा है कि अनस्टॉपेबल एंटरटेनमेंट। इसके अलावा भी कई और लोगों ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। ये पोस्ट शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी पर लोगों को तंज कसने का मौका दे दिया है। लोग राहुल गांधी का जमकर मजाक बना रहे हैं, क्योंकि अब तक तो वो सिर्फ हार ही रहे हैं। अब तक वो अपने दम पर पार्टी को एक भी जीत नहीं दिला पाए हैं। ऐसे में अनस्टॉपेबल लिखकर सुप्रिया श्रीनेत क्या साबित करना चाहती है? अनस्टॉपेबल तो पीएम मोदी को लेकर कहा जा सकता है, क्योंकि जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं अब तक उन्हें कोई हरा नहीं पाया है। चाहे पहले सीएम रहते या फिर पीएम। गुजरात के सीएम बनने से लेकर देश के पीएम बनने तक आज तक पीएम मोदी की विजय रथ नहीं रुकी है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार चुनाव हार रहे हैं, लेकिन फिर भी सुप्रिया श्रीनेत उन्हें अनस्टॉपेबल बता रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रिया श्रीनेत चुनाव हारने में राहुल गांधी को अनस्टॉपेबल मान रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें